आप सभी लोगों का फिर से एक बार स्वागत है। अब तक हम लोगों ने पिछली सारी वीडियोस में सीखा किस तरह से आप अपने सवाल यहाँ पर अलग अलग विकल्पों के द्वारा तैयार कर सकते हैं। किस तरह से आप इस ऑप्शन का चुनाव कर कर अपना गूगल क्विज देख सकते हैं, जैसे आपके उत्तरदाताओं या छात्राओं को वो नजर आएगा। अब आते हैं, देखिए इस ऑप्शन पर, इस आइकन पर जिसके नीचे लिखा आ रहा है कस्टमाइज थीम। कस्टमाइज थीम का मतलब होता है कि आप अपने हिसाब से इस क्विज को, इस फॉर्म को सजाना चाहते हैं। आप उसको अपने हिसाब से एक अलग तरीके का बनाना चाहते हैं, तो मैं इस पर क्लिक करूंगी। देखिए यहाँ पर लिखा आ रहा है हेडर। हेडर मीन्स अगर मैं कुछ भी यहाँ पर इमेज डालना चाहती हूँ, कोई चित्र डालना चाहती हूँ, तो वो मैं डाल सकती हूँ। देखिए जैसे मैंने यहाँ क्लिक करा चूज इमेज पर, तो देखिए यहाँ पर जो पहले से ही गूगल में कुछ चित्र है, मान लीजिए मैंने इसका चुनाव करा। देखिए अब ये चित्र यहाँ पर आ गया। इससे आपका गूगल फॉर्म थोड़ा सा और सुंदर बन गया, आपका क्विज थोड़ा सा और सुंदर बन गया। उसके बाद है थीम कलर। जैसा भी आप कलर चाहते हैं वो आप अपने हिसाब से बदल सकते हैं। बैकग्राउंड कलर, आपको यहाँ पीछे कौन सा कलर चाहिए, डार्क चाहिए, लाइट चाहिए, आप अपने हिसाब से इसे बदल सकते हैं। फिर आता है फॉन्ट स्टाइल। फॉन्ट स्टाइल में देखिए अभी इस तरह से लिखा हुआ है। क्या आपको, अगर आपको चेंज करना है डेकोरेटिव, देखिए इस तरह से हो जाएगा। फॉर्मल इस तरह से रहेगा। आपको चाहिए प्लेफुल तो इस तरह से हो जाए। हिंदी में आपको बहुत ज्यादा अंतर नहीं लगेगा। अगर आप इंग्लिश में टाइप करते हैं तो इंग्लिश में इनका अंतर आपको देखने को मिलेगा। तो इस हिसाब से यहाँ हमने थीम चेंज कर दी। देखिए अब फॉर्म थोड़ा सुंदर लग रहा है। उसके बाद आते हैं सेटिंग बटन पर। सेटिंग बटन में देखिए हम लोग पहले भी आए थे, सबसे पहले जहां पर हमने क्लिक करा था क्विजेस पर। तो यहां से हम शुरू करते हैं। सबसे पहला ऑप्शन आपको दिया हुआ है जनरल। जनरल में देखिए क्या है, कलेक्ट ईमेल एड्रेस। अगर मैं चाहती हूँ यहाँ पर, क्योंकि मैंने बच्चों से ईमेल नहीं मांगी है उनकी, बट मैं चाहती हूँ कि जो भी छात्र यहाँ पर गूगल फॉर्म या गूगल क्विज कर रहा है, भर रहा है गूगल क्विज को, तो उसका ईमेल एड्रेस, ईमेल आईडी मेरे पास अपने आप ऑटोमेटिकली आ जाए, तो मैं इस पर टिक कर दूं। मैं चाहती हूं कि बच्चा जो भी जवाब दे रहा है उसकी एक कॉपी बच्चे के पास भी रहे, तो मैं क्लिक करूंगी रिस्पॉन्स रिसिप्ट पर। मीन जैसे ही वो फॉर्म को जमा करेगा, जैसे ही वो क्विज को जमा करेगा, सेम उसी के जैसी एक प्रतिलिपि उसी के पास चली जाएगी। उसके बाद है रिक्वायर साइन इन लिमिट टू 1 रिस्पॉन्स। इसका मतलब है कि अगर मैं चाहती हूं कि मेरा बच्चा सिर्फ क्विज को एक ही बार जमा कर पाए, बार बार वो उसका जवाब चेंज ना कर पाए, तो मैं यहां पर क्लिक कर दूंगी कि एक बार जमा करने के बाद बच्चा दोबारा से उस क्विज को नहीं कर सकता। उसके बाद इसको मैंने करा सेव। दोबारा से सेटिंग में जाएंगे। अब आते हैं हम लोग प्रेजेंटेशन पर। प्रेजेंटेशन में देखिए क्या होता है, अगर मान लीजिए मैंने 50 क्वेश्चन डाले हुए हैं, 50 सवाल डाले हैं बच्चों के लिए, और मैं चाहती हूँ कि बच्चे को अपना प्रोग्रेस दिखती रहे कि कितने सवालों का जवाब वो दे चुका है। अगर वो 11वें सवाल पर है तो नीचे गूगल फॉर्म के नीचे वो दिखाएगा 11 ऑफ 50, मतलब 50 में से आप 11वें क्वेश्चन पर है। वो भी मैंने क्लिक कर दिया अगर मैं चाहती हूं बच्चा देख पाए। शफल क्वेश्चन ऑर्डर, ये चीटिंग को रोकने के लिए होता है। अगर मैं चाहती हूं कि दो बच्चे चीटिंग ना कर पाए, तो जैसे ही मैं इस ऑप्शन पर क्लिक करूंगी, बच्चा फॉर्म अपने पास खोलेगा, तो उस फॉर्म में, उस क्विज में जो सवाल होंगे, हो सकता है एक बच्चे के पास वो सवाल पहले नंबर पर हो और वही सवाल दूसरे बच्चे के पास चौथे नंबर पर हो। तो इस तरह से चीटिंग एक हद तक रोकी जा सकती है।
उसके बाद है कंफर्मेशन मैसेज। अगर आप कोई मैसेज लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं, जैसे यहां लिखा हुआ है योर रिस्पॉन्स हैज बीन रिकॉर्डेड, आप वो भी लिख सकते हैं। या फिर आप लिख सकते हैं थैंक यू वेरी मच फॉर अटेम्प्टिंग द क्विज। आप लिखना चाहे कंफर्मेशन मैसेज लिख सकते हैं। ये बच्चा जब अपना क्विज जमा करेगा उसके बाद बच्चे को नजर आएगा। उसके बाद आते हैं क्विजेस पर, ये ऑप्शन हम लोग पहले ही देख चुके हैं। उसके बाद आ रहा है रिलीज ग्रेड। देखिए रिलीज ग्रेड का मतलब होता है कि जैसे ही बच्चा अपना क्विज जमा करेगा तुरंत उसको उसके जवाब मिल जाएंगे, उसको उसके नंबर मिल जाएंगे। क्या आप वो चाहते हैं, या फिर आप चाहते हैं कि ये जो नंबर है ये आप बच्चों को बाद में दें? ये ऑप्शन ज्यादातर हम तब चुनाव करते हैं इस ऑप्शन का जब आप अपने क्विज में शॉर्ट आंसर या पैराग्राफ का विकल्प चुनते हैं, क्योंकि उसी में आपको उस आंसर को, उस जवाब को चेक करना पड़ेगा। वरना आप सीधा सीधा यहां पर क्लिक कर सकते हैं इमीडिएटली आफ्टर ईच सबमिशन। उसके बाद आप करेंगे इसे सेव। देखिए जैसे मैंने ईमेल एड्रेस का कर दिया, यहां पर ईमेल आईडी अपने आप बनी आ। उसके बाद आते हैं हम सेंड ऑप्शन पर। अब सेंड, जैसे मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था कि 3 तरीके हैं जिसके थ्रू, जिसके साथ आप अपने उत्तरदाताओं को या अपने छात्रों को इस फॉर्म को, इस क्विज को भेज सकते हैं। देखिए मैंने सेंड पर क्लिक करा, यहां बना आ रहा है, पहला ऑप्शन आ रहा है ईमेल। आप चाहें तो यहाँ पर ईमेल एड्रेस टाइप कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मुझे अपनी दूसरी आईडी पर भेजना है जो मेरी ऑफिशियल आईडी है, तो मैंने यहाँ टाइप कर दिया, मेरे पास सीधा ये फॉर्म ईमेल आईडी पर चला जाएगा। मैं अगर नहीं चाहती हूं ईमेल आईडी पर भेजना, मैं चाहती हूं कि मैं एक लिंक बच्चों को भेजूं और उस लिंक पर क्लिक करके बच्चे अपने आप उस फॉर्म को खोलें और जमा करें। क्योंकि अब देखिए लिंक तो यहाँ पर बहुत बड़ा है, मैं इसको छोटा करने के लिए क्लिक करूंगी शॉर्टन यूआरएल पर, ये लिंक छोटा हो गया। यहां से मैं कॉपी करूंगी, इसको अब मैं मेल से भी भेज सकती हूँ, व्हाट्सएप से भी भेज सकती हूँ, टेलीग्राम से भी भेज सकती हूँ। जो भी तरीके हैं अपने छात्रों तक पहुंचने के लिए, अपनी गूगल क्लासरूम पर भी मैं डाल सकती हूँ इसे, तो लिंक मैं उन बच्चों को साझा कर सकती हूँ इस तरह से। तीसरा तरीका है एम्बेड। अगर मैं चाहती हूं कि बच्चों को मैं लिंक ना भेजूं, तो मैं अपनी वेबसाइट पर इस लिंक को डाल दूंगी, बच्चा वहां मेरी वेबसाइट पर जाएगा, उस लिंक पर क्लिक करेगा, वहां से क्विज उसके लिए खुलेगा और उसे वो जमा कर सकता है। तो ये हो गए 3 तरीके जिसके द्वारा आप इस गूगल क्विज को अपने उत्तरदाताओं या छात्रों को साझा कर सकते हैं। उसके बाद अब आपने अपना ये फॉर्म बना लिया, अपने छात्रों और उत्तरदाताओं के साथ शेयर भी कर दिया। अब वो उस फॉर्म को भरेंगे, कुछ जवाब आपके पास इकट्ठे होंगे। अब वो जवाब देखने का तरीका क्या है, देखिए यहाँ पर एक ऑप्शन आ रहा है रिस्पॉन्सेस, और यहाँ देखिए लिखा आ रहा है टोटल पॉइंट्स। टोटल पॉइंट्स का मतलब है कि ये जो मेरा क्विज बना है वो पूरा का पूरा 23 नंबर का बना है। अब मैं देखिए रिस्पॉन्सेस पर जाऊंगी, यहां पर 0 रिस्पॉन्स है क्योंकि किसी ने अभी तक ये फॉर्म नहीं भरा है। अब अगर मुझे आंसर देखने हैं, जवाब देखने हैं, तो देखिए सबसे पहला ये है, मैं चाहती हूं कि मेरे जो छात्र हैं वो एक समय के बाद इस फॉर्म को ना भर पाए। तो अगर मैं चाहती हूं कि 1 घंटे बाद बच्चे इस फॉर्म को खोल ही ना पाए, तो मैं यहाँ पर इसे बंद कर दूंगी 1 घंटे बाद। ये मुझे अपने आप ही करना पड़ेगा, तो इसको मैं बंद कर दूंगी, कोई भी बच्चा इस फॉर्म को नहीं खोल पाएगा। अगर मैं चाहती हूँ बच्चा इस फॉर्म को भरता रहे, इसको भरता रहे, तो मैं इसको ओपन रखूं। अब मुझे बच्चों के जवाब देखने हैं, तो देखिए रिस्पॉन्सेज में यहाँ पर एक स्प्रेडशीट का बटन बना आ रहा है, मैं इस पर क्लिक करूंगी। क्रिएट अ न्यू स्प्रेडशीट, एक नई शीट बनाऊंगी।
और देखिए यहाँ पर एक नई शीट खुल जाएगी जहां पर टाइम होगा, किस टाइम पर उस छात्र ने ये क्विज जमा करा, क्या ईमेल आईडी थी, क्या उसका स्कोर रहा। जैसे मान लीजिए उस छात्र का स्कोर रहा अगर 15-23 में से, तो स्कोर कुछ इस तरह से लिखा आएगा। उसके बाद जो भी विकल्प बच्चा चुनता है, जैसे निम्नलिखित में से कौन एक लेखांकन है, उसका जवाब यहाँ पर आएगा। जो भी बच्चा जवाब का चुनाव करता है वो सब यहाँ पर लिखा हुआ आएगा। तो इस तरह से आप सवाल बना सकते हैं अलग अलग विकल्पों का चुनाव करते हुए। अपनी आवश्यकता अनुसार किस तरह का आप क्विज बनाना चाहते हैं अपने छात्रों के लिए, किस तरह से उसे आप सुंदर बनाना चाहते हैं, अलग अलग रंगों का उपयोग करके, अलग अलग चित्रों का उपयोग करके। उसके बाद आप अपने नंबर भी यहाँ पर बदल सकते हैं अपनी आवश्यकता अनुसार। अगर आपका सवाल बड़ा है तो ज्यादा नंबर दे सकते हैं, सवाल छोटा है तो आप कम नंबर दे सकते हैं। उसके बाद आप इसे सेंड कर सकते हैं अपने छात्रों को ईमेल एड्रेस के द्वारा, ईमेल आईडी के द्वारा, लिंक के द्वारा, एम्बेड के द्वारा, और जो भी आपके पास जवाब आते हैं उसे आप यहाँ एक स्प्रेडशीट में देख सकते हैं। इस वीडियो के लिए इतना ही। आशा करती हूँ कि आपको गूगल क्विज समझ आया हो और आप उसका बहुत अच्छे से उपयोग करें अपने छात्रों का ज्ञान बढ़ाने के लिए, और ये देखने के लिए कि कौन सा टॉपिक उन्हें समझ आया है, कौन से टॉपिक में अभी और ज्यादा मेहनत की जरूरत है। ध्यानपूर्वक सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।